नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ संत सम्मेलन में आए हुए महान विभूति एक तू ही जय गुरुदेव महाराज जुड़े हैं। तो आइए उनका अनुभव सुनते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात के कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। स्वामी जी, जैसे आप यहाँ आए हैं ब्रह्म कुमारिस में, तो आपका कैसा अनुभव है? हमारा जो अनुभव रहा बहुत ही सुखद आनंददायक रहा। कहने का मतलब ये है कि हमने जैसा शास्त्रों में सुना था, पढ़ा था या लोगों ने सुनाया था कि स्वर्ग ऐसा होता है, वहाँ देवता ऐसा बसते हैं, फरिश्ते ऐसे हैं और इस प्रकार से अपना जीवन दिनचर्या चलाते हैं। तो जब हम यहाँ आए तो हमने उस परिकल्पना और स्वप्न को साकार रूप में इस जगह आकर महसूस किया, समझा और ये परिकल्पना हमारे मस्तिष्क में आई कि यदि स्वर्ग होगा तो वो ऐसा ही होगा जहाँ पर सब लोग सुखी आनंद में होंगे और प्रेम से रहते होंगे और हर जगह उत्साह और आनंद होगा, ना कोई द्वेष होगा, ना किसी प्रकार का ऊंच नीच होगी उनमें। वो सब एक अपना दिनचर्या सामान्य रूप से उस परम पिता को समर्पित करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही सुखद मेरा अनुभव रहा और मैंने महसूस किया पर्सनली, और मैं और भी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यदि वो स्वर्ग को समझना चाहते हैं तो एक बार ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में ज़रूर आएं, तो उन्हें वो स्वप्न है, परिकल्पना है, वो कहानियाँ साकार रूप में नजर आएंगी। तो जैसा कि आपने कल लाइट मूवी देखी होगी, तो आपने ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो स्टोरी बनाई है और द लाइट मूवी है, तो उसके लिए आपके क्या अनुभव रहा? सबसे पहली बात तो जब हम वहाँ पहुँचे, उनकी लाइफ स्टाइल और वो यहाँ तक उनकी यात्रा कैसी रही, उन्होंने कितना संघर्ष किया और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। जब भी संसार विश्व का कोई भी शख्स, कोई भी प्राणी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान का तात्पर्य डायरेक्ट मैन पावर, मैन ऊर्जा से कनेक्टिविटी। जैसे हमारा मोबाइल बहुत सारे टावर लगे रहते हैं, हम बात करते हैं तो उसमें नेटवर्क नहीं आते हैं। आम इंसान इसी प्रकार का है, तो उसके नेटवर्क लगते नहीं, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। जिसके पास वो सैटेलाइट फ़ोन आता है तो डायरेक्ट बात होती है। कहने का मतलब जब अपनी तकलीफ़ों से गुजर कर जब उन्हें वो आत्मज्ञान अनुभूति हुई, जी। तो उन्होंने अपना जहाँ पर वो रहते थे उस जगह से सब कुछ त्याग कर इस सुनसान वीराने माउंट आबू में बस गए और उनको पूर्ण अनुभूति हो चुकी थी कि संसार नष्ट होगा। तो मुझे अपने जो लोग हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये आदेश उन्हें उस परमपिता परमात्मा से मिला था कि उन्हें सुरक्षित रखना था। एक नए संरचना करनी थी जिसमें वो स्वर्ग वैसा हो जैसा लोग सुनते हैं, और वो उनकी परिकल्पना सही हुई और उन्होंने उस चीज़ को बसाया। उन्होंने उन फरिश्तों को चुना जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया, इसका निर्माण किया, और आज यहाँ की प्रजा सुखद है, आनंद में है। मूवी का जो अर्थ है वो यही था कि उनकी परिकल्पना थी कि जहाँ भी इस चीज़ का निर्माण होगा तो उन्होंने अपनी पूरी संपदा सब कुछ यहाँ पे लगाई, अपने शिष्यों को उसमें लगाया, प्रचार में लगाया, और वो निर्माण किया उस स्वर्ग का कि जो भी यहाँ पर आएगा उसको वो सब कुछ मिलेगा। ना यहाँ कोई जाति का भेद है, ना कोई धर्म का भेद है, ना कोई ऊंच नीच का धर्म भेद है। सिर्फ एक ही बात है कि आप
का आचरण सद हो, अच्छा हो, निर्मल हो, कोमल हो, प्रेममय हो और सेवामय हो। जब ये आचरण आप में आएगा तो आप खुद देवता होंगे, फरिश्ते होंगे, और फरिश्तों का काम लोगों को सद्मार्ग दिखाना है, उनकी सेवा करना है, ना कि उन पे शासन करना है। तो यहाँ जो उनका स्वप्न था वो साकार हुआ, पूर्ण हुआ, कि आज वो सब में व्याप्त हैं, हर जगह वो ऊर्जा उनकी मौजूद है। जो भी उनका स्मरण करते हैं, जो उनके आसपास होते हैं वो, और बराबर वो स्पिरिट को मैं भी महसूस करता हूँ और खुद को भी अटैच पाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई भी आत्मज्ञानी होता है, स्पिरिचुअल, जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो वो परमात्मा से जुड़ता है, और पीवर जो ताकत होती हैं उनसे उसका संपर्क होता है तो वो बातें होती हैं सूक्ष्म जगत में, वहाँ शरीर नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म जगत में बात होती है, और यही सत्य है। और उन्होंने जो चाहा था वो पूर्ण हुआ। अब वो खुद भी एक ईश्वर हैं, और जो ब्रह्मा कुमारी है वो उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं की प्रजा है, और सब आनंद में है, और ये उनका अपना स्वर्ग है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीस में कि किस तरीके से ज्ञान दिया जाता है और किस तरीके से ध्यान किया जाता है, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? ध्यान और जो ज्ञान है, मैं आज बैठा था सोफे पे बाहर, और मैं देख रहा था कि जो इसको संचालित करते हैं वो तो एक फरिश्ते हैं, ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को देख रहा था जो जनरल थे, साधारण, जिनका ब्रह्मा कुमारी से कोई वास्ता नहीं था। मेरी निगाह डायरेक्ट उन्हीं पे गई। वो साधारण लोग थे, वो मजदूर लोग थे, और वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। अब मैं जब इस बात को बैठे बैठे महसूस करने लगा कि यदि इनमें से कोई, इनकी संतान या इनमें से कोई व्यक्ति जब इस ज्ञान को हासिल करेगा, जब इस बात को समझेगा कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो उसको कितनी कठिनाई के दौर से गुजरना होगा। क्योंकि वो जिस जगह से आएगा वहां आध्यात्म ध्यान का कोई नामो निशान नहीं है। जी। वहां टोटल आडंबर में डूबा हुआ परिवार है, उनका समाज। अब जो वो व्यक्ति है, वो आत्मा है, जब वो वहां से निकल के ब्रह्मा कुमारी तक पहुंचेगा तो उसको कितना विरोधों का सामना करना पड़ेगा, जी। है ना। तो बड़ी तकलीफ होगी उसको यहाँ तक आते आते। और सबसे रहस्य की बात ये होती है कि जब भी कोई व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है तो वो जाकर प्राप्त करने के बाद वो उन्हीं की सेवा करना चाहता है, क्योंकि जरूरत उन्हीं को ही है, जिनके पास कुछ नहीं है, अपना शरीर होते हुए पशु के समान जीते हैं। उन्हीं को इंसान बनाने की प्रोसेस में वो जुटता है, तो उसको बड़ी तकलीफें होती हैं। तो मैं जब बैठा था और ये सोच रहा था कि इनका ध्यान योग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है। और जब ये यहाँ तक पहुँच गए और इनमें से कोई एक व्यक्ति यदि ध्यान योग की ओर बढ़ेगा तो उसको जीवन में कितने क्राइसिस, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, सामाजिक और पारिवारिक बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और उसे लड़ना होगा, जी। और उसके बाद उस ओर जाना होगा। तो कहने का मतलब कि ध्यान योग जो है वो पवित्र करता है आत्मा को, शरीर को, विचारों को, हर चीज को। और सबसे ज्यादा फिर उसको कठिनाई होती है कि जब वो परिवर्तन होता है तो फिर उसको उसी गंदगी में जाना है स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि उसको समझाया ही इसलिए गया है कि जो गंदगी है उसको साफ करना है, उसको शुद्ध करना है, निर्मल करना है, जिससे लोग उसमें स्नान कर सकें, आनंद कर सकें, उसे पी सकें, जीवन उपयोगी हो जाए। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, राजयोग, वो यही सिखाता है कि आप उपयोगी हों, और आप अगर उपयोगी नहीं तो किसी काम के नहीं। संसार में हर चीज की जो जरूरत है, उपयोगी होने से ही उसकी महत्ता बढ़ती है। जो जितना उपयोगी होगा
उतनी अधिक उसकी महत्ता बढ़ती है, जी। उतनी ज़्यादा कीमती हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो आगे बढ़े, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे गंदगी साफ करना है। भाई दुखों को देखा, लोगों कितने तकलीफ में हैं, दुख हैं, कितनी पीड़ा है, लोग कितना लोग शोषण करते हैं। तो जब उन्हें वो मन द्रवित हुआ, मन रोने लगा, आंखें भर आई और उन्हें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और वहां से उनका टर्न आया और फिर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, फिर यहाँ तक आए। तो उसी का सरल रूप राजयोग है, जो साधारण लोगों को, जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि उन्हें उसका पता नहीं, यदि उनके पास कोई साधन नहीं और इस प्रकार से यदि वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो उनको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, ना उस समाज की, ना उस परिवार की, क्योंकि अब आपको हर चीज, आप फरिश्तों के साथ हैं। अब आपको हर चीज, आप फरिश्ता बनने की तैयारी में हैं। अब आपको वो प्रोसेस कर सकते हैं ध्यान योग के द्वारा। आप वो प्रोसेस करने के बाद आप अपने लोगों में जाकर उनका प्रचार कर सकते हैं, उन्हें भी आप फरिश्ते बना सकते हैं। तो राजयोग और ब्रह्मा कुमारी का जो ध्यान है वो यही है कि इंसान को कैसे सरल तरीके से जीवन जिए, कठिनाई से नहीं, सरल, लेकिन उसके लिए अपने आप को पवित्र, पवित्रता का अर्थ है शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ बनाना है। गलत प्रकार के भोजनों का त्याग करना है, विचारों का त्याग करना है, वस्त्रों का त्याग करना है। जब भी हम उस ओर बढ़ पाएंगे। जैसा खाते हैं अन्न, वैसा ही होता है मन। जी। तो इसलिए मन को स्वस्थ करने के लिए भी अन्न का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक राह थी, जो जर्नी थी एक तरीके से, वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई कि आप यहाँ तक आज पहुँचे? मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है, मैं भी एक साधारण आप जैसा ही था। लोग पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सांसारिक रूप से सब चीज़ें करते हैं। मैंने भी वो सब किया, उस आनंद में रहा, डूबा रहा, बहुत बड़ा संगीतकार रहा। मेरे हिंदुस्तान में बहुत सारे मित्र हैं। लेकिन एक बार मैं अपने गुरु जय गुरुदेव महाराज मथुरा वाले, करीब 30-35 साल पहले, मैं किसी चीज़ को मानता नहीं था, नास्तिक था, और बस ऐसे ही मैं उनके, एक बार मथुरा चला गया, उनका प्रवचन हो रहा था, तो खड़ा हो गया, लाखों लोग बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे, नामदान दे रहे थे। मैं नास्तिक था, मैं तो मानता नहीं था किसी बात को। उन्होंने जब नामदान दिया, बात खत्म हो गई, मैं खड़ा था, लोग, पब्लिक बैठी हुई थी, बस एक मैं ही शख्स खड़ा हुआ था, बाकी सब बैठे थे, लाखों लोग बैठे हुए थे। जब वो खत्म हुआ तो मुझे लोगों ने बोला, आप बैठे नहीं। मैंने कहा क्या हो रहा था? मैंने पूछा हो क्या रहा था? जी। क्या कि नामदान हो गया। मैंने कहा क्या होता है ये? मैंने पूछा क्या होता है? बैठ जाओ। तो क्या अब तो खत्म हो गया। फिर भी बैठ गए। जब हम बैठ के घर आ गए, सुबह हुआ, बस सुबह हुआ, तो बस वही पल मेरा जीवन का सुबह था। उसके बाद हमने जो सांसारिकता थी, वो धीरे धीरे सब त्याग अपने आप हो गया। हमने बहुत सारी सिद्धियां कर डाली, जो की जाती है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ किया, सब समझा, सब करने लगे, दाढ़ी बढ़ने लगी, वस्त्र बदल गए। हम मान नहीं रहे थे, तो हमारी माँ ने बोला कि तुम तो बड़े ऐसे थे, लोगों को बड़ा बुरा भोला करते थे, अब तुम हो गए, अब तुम्हें क्या बोले। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तुम्हें क्या बोले, अब तो तुम खुद ही साधु हो चुके हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं हुआ नहीं, ये तो क्या मालूम किसने करा दिया, गुरुजी ने कराया है सब कुछ, किया धरा उन्हीं का ही है, हम तो बनना ही नहीं चाहते हैं। जी। अब आप सोचो कि उस गुरु में ऐसा कितना प्रताप होगा कि ना मैंने उनको छुआ, सिर्फ मैंने ही देखा, उन्होंने देखा नहीं, और हम में वो परिवर्तन और वो सब कुछ हो गया। होने के बाद हमें वो सब कुछ आया, पूरे हिंदुस्तान की यात्राएं की, सभी धर्मों में आना जाना हुआ। आश्रम का निर्माण काटकोट में हमारा एक तो ही गुरुद्वार के नाम से निर्माणाधीन है, बन रहा है, इंदौर में भी है। और वो यात्रा, जब इस यात्रा में हम चलते हैं
जब परिवर्तन होता है तो वो आपका आपका खुद का नहीं होता है, पारिवारिक सामाजिक भी होता है, क्योंकि आपके सबसे पहले दुश्मन परिवार के लोग होते हैं, उसके बाद आपके समाज के लोग होते हैं जिनके साथ रहते हैं, क्योंकि आप एक उस झुंड से अलग हो रहे हैं और वो झुंड आपको अलग होना देना नहीं चाहता, तो आप उनके दुश्मन होते हैं। अब आपको ये सिद्ध करना होता है कि आप सही हैं और आप सब गलत हैं। तो काफ़ी कठिनाइयों के बाद, हम जगह जगह घूमने के बाद, हर धर्म में जाने के बाद, हर चीज़ को समझने के बाद, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी देखी कि जब एक धर्म का बड़ा झुंड होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, उसको भी महसूस कराएं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो इंदौर में नारायण भाई ने एक संत सम्मेलन कराया था, तो उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया कि बाबा जी आप आइए, तो वहाँ पे सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलना था। तो हमने बोला तो प्रभावित हो गए कि आपको भी यहाँ आना है। मैंने कहा हाँ आएंगे बराबर। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मैंने 3 दिन का समय कैसे दे दिया। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कैसे दे दिया, इतना समय नहीं होता है। तो फिर भी हमने बोला कि नहीं हम आएंगे और 3 दिन रुकेंगे। 3 दिन रुकने के बाद देखेंगे कि एक्चुअली वहाँ है क्या, कि वहाँ इतनी तारीफ़ें, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं एक दूसरे को और इतनी पवित्रता कैसे है। तो जब हम आए तो बहुत ही सुंदर लगा, अच्छा लगा। और मैं तो मेरे शब्दों में जो कहना चाहूँगा, मैंने तो जो स्वर्ग, इसको अपनी खुली आंखों से स्वर्ग देखता हूँ। और शायद ऐसा स्वर्ग अगर हमारे भारतवर्ष हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व के लोग इसमें बसने के लिए वीज़ा लेंगे, पैसा देंगे कि हमें भारत में बसना है, क्योंकि वही स्वर्ग है। तो ये एक बड़ी परिकल्पना है, और लेकिन ये स्वप्न बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों की आवश्यकता होती है, अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। और यही अभी जो संत सम्मेलन चल रहा है, इसी में से अच्छे लोगों के जोड़ने की परिकल्पना है, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये संत सम्मेलन जो चल रहा है, आपने ये कभी किसी और जगह भी ऐसा देखा है? जैसे कुंभ तो था ही, लेकिन कुंभ के अलावा? अभी क्या है, इंदौर के अंदर जैसे मैंने बताया कि नारायण भाई ने ही अभी संत सनातन सम्मेलन कराया, उसमें कुछ महामंडलेश्वरों को बुलाया, मुझे भी बुलाया, और चर्चा यही थी जो यहाँ चल रहा है, वहाँ पे भी वही चर्चा थी और इसी बारे में बातचीत होती रही। ऐसे ही और कार्यक्रम होते सर्वधर्म के। भाई ये तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सर्वधर्म के सम्मेलनों में जाता हूँ, वो बहुत जगह होते हैं। तो वहाँ सभी धर्मों के अनुयायी आते हैं और अपने अपने धर्म का बात करते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो होता है सिर्फ मानव प्रेम की बात करते हैं कि भाई आप किसी भी धर्म को पालित करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं या आप मंदिर जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इबादत तो एक परमात्मा, एक ईश्वर की बात करते हैं कि वो एक परमपिता परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है। नाम अलग हो सकता है लेकिन है तो एक ही। तो जब हम एक ईश्वर की बात करते हैं तो वहाँ धर्म या मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मानव प्रेम और मानव धर्म की ही बात होती है, क्योंकि ये आपका निजी मामला होता है कि आप इबादत या प्रार्थनाएं किस प्रकार से करते हैं। ये निजी चीज़ है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये निजी है कि हम उसको कैसा करते हैं। जी। अब ये जो मानव धर्म की जो बात आई, तो ये धर्म जो है, जब बच्चे का जन्म होता है उस पर किसी प्रकार की कोई सील नहीं होती, वो एकदम नेकेड, निर्लेप होता है, उस पेन ड्राइव की तरह होता है जो खाली होती है। जब हम कंपनी से कोई पेन ड्राइव खरीदते हैं सेव करने के लिए, तो वो पेन ड्राइव खाली होती है। जी। जब वो बच्चे का जन्म होता है तो उस पेन ड्राइव का में डाटा सेव होना चालू होता है। डाटा सेव कौन करता है? उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग, उसके धर्म के लोग उसे ये बताते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, अब आपको इस प्रकार से कार्य करना होगा तो ही आप
हमारे साथ रह पाएंगे, जबकि ये तो परमात्मा की खिलाफ है ना। क्योंकि धर्म जो है मानव प्रेम है, लेकिन इस प्रकार से हम उसके माइंड के अंदर एक प्रोग्राम फिट करते हैं। अब जब उसमें वो प्रोग्राम फिट होता है तो वो जो मनुष्य है उसको उस प्रोग्राम के हिसाब से ही जीना है, प्रोग्राम के हिसाब से बाहर नहीं जाएगा। अब प्रोग्रामिंग का अर्थ है वो उस रोबोट की तरह जो आजकल एक डिज़ाइन किया जाता है, उस रोबोट को जो काम बोलेंगे वो करेगा। तो जी। मानव भी इसी प्रकार से हो जाता है, एक रोबोट की तरह। उसे जो धर्म बताया गया है, जो काम बताए गए हैं, अगर वो करता है तो सही है, नहीं करेगा तो उसको अपमानित होगा, उसको मार पड़ेगी, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम को सुधारता कौन है? ये प्रोग्राम तो सामाजिक लोगों ने कर दिया, परिवार के लोगों ने कर दिया, माँ बाप ने भी उसमें प्रोग्राम फिट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को सही तरीके से प्रोसेस कौन करेगा, उस प्रोग्राम को स्टॉप कौन करेगा? बात यहाँ पे आती है कि अब उसका जीवन कैसे बदले। अब जीवन बदलने के लिए उसको एक सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु वो जो सदमार्ग बताता है, परमात्मा का, आत्मा का, जी। खुद के शुद्धिकरण का। तो ये बताता है सदगुरु, जिसको सद ज्ञान होगा। तो वो जब जीवन में आता है, जैसे मेरे जीवन में आया, तो उन्होंने सबसे पहले उस प्रोग्राम को स्टॉप किया। स्टॉप करके उनने फुल स्टॉप कर दिया। अब उसने नया प्रोग्राम डाला, सतमार्गी प्रोग्राम डाला। अब सतमार्गी जब प्रोग्राम डाला तो वो जीवन में आपके तब्दीलियां लाएगा, तकलीफें भी लाएगा, बचाएगा भी, और आपको उस जगह ले जाएगा जहां उसको रियल में होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो वो सदगुरु उसको वहां तक पहुंचाता है जहां उसको रियल में जाना चाहिए। वो उसका काम है, और वही ये काम ब्रह्मा कुमारी वाले करते हैं। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वो आडंबर या वो दिखावा नहीं है कि व्यक्ति जुड़े और उसे आसानी से वो सब कुछ मिल सकता है, और उसके लिए कोई उसे फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको अपने आचरण में बदलाव करना होगा, अपने को शुद्ध करना होगा, विचारों से, भोजन से, वस्त्रों से। जैसे कि आपने संत सम्मेलन अटेंड किया है, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही अलग-अलग दुनिया के कोने से संत जुड़े हैं, तो आपने भी अटेंड किया, तो उसमें आप क्या अनुभव किया आपने उसके लिए? ये आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया, और ये करना भी चाहिए, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति से। बहुत ज़रूरी था ये प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है, वो भी संत सम्मेलन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ संत क्या होता है। साधु संत फकीर ओलिया, इनकी कोई जात नहीं, सारा खेल मेरे सदगुरु का, मेरी कोई हैसियत नहीं। क्योंकि ये जो पूरा खेल जो रचता है सदगुरु रखता है। साधु संत जो होते हैं वो देने वाले होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते, अगर संत होगा तो। जी। अब होता ये है कि कथावाचक, अब समस्या जो पूरे वर्ल्ड की या पूरे देश की जो है, समझ की है। संत एक अलग श्रेणी में आता है, साधु अलग श्रेणी में आता है, कथावाचक अलग श्रेणी में आता है। महामंडलेश्वर का अर्थ है महामंडित करने वाला, धर्म को महामंडित यानी उसका प्रचारक। कोई बहुत बड़ा पद नहीं है ये महामंडल, उसको बड़ा मत समझे आप। महामंडलेश्वर का अर्थ है धर्म का प्रचार करने वाला, प्रचारक, बस इतना ही अर्थ है उसका, जी। है ना। कथावाचक का अर्थ है एक सांसारिक व्यक्ति जिसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, उसका नॉलेज लिया है, नॉलेज लेके वो लोगों को वो कहानियां सुनाता है, उसके एवज में धन लेता है और अपना परिवार चलाता है। वो फुल सांसारिक है, वो कोई काम नहीं करते हुए, वो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के लोगों को वो कहानियां सुनाकर उनसे धन अर्जित करके अपना परिवार और अपना जीवन जीता है। तो वो भी उस व्यक्ति की तरह ही है
जैसे कि एक साधारण व्यक्ति मजदूर करके सुबह से 5 बजे तक मजदूरी करता है, उसे 1500 रुपये जो भी मिलता है, तो वो भी उसका काम है, क्योंकि उसने काम के बदले पैसा लिया है, तो मजदूर है। और यदि एक कथावाचक अगर उसके एवज में पैसा ले रहा है, तो वो भी एक सेवक है, जिसने आपकी सेवा करी है और सेवा के बदले उसने धन अर्जित किया है। जी। अब बात आई संत की। संत वो होता है जो सब त्यागता है, सब कुछ त्यागता है, त्याग करके वो हासिल करता है, वो समझता है परमात्मा क्या है, मनुष्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, वो सब के बारे में जानता है। और वो यह भी जानता है कि यदि मैंने आपसे 5 रुपया लिया है, तो ये 5 रुपये की कीमत मुझे आपको अदा करना है। जबकि सांसारिक आदमी ने 5 रुपया ले लिया है, तो वो अदा करने की नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा 5 आपका और ले लूं, है ना। जबकि संत का यह है कि यदि आपने उसको एक बार भोजन भी करा दिया है, तो उसको रिटर्न देना होगा। आपने एक बार उसे पानी पिला दिया है, तो भी उसे रिटर्न देना होगा। यदि आपने उनका सम्मान कर दिया है, तो भी उसको देना होगा। आपने उसको भोजन करा दिया है, तो भी देना होगा। और यदि आपने सुला लिया है, तो भी देना होगा। और यदि आपने उसका सम्मान करा, तो भी देना होगा। तो किसी संत का सम्मान करना इतना आसान नहीं। और संत हर जगह आ नहीं सकता, कथावाचक आ सकता है, क्योंकि कथावाचक का काम है सिर्फ कथा सुना के धन अर्जित करना। आपने जो भी ब्रह्मा बाबा के लिए जो भी आपने विचार बताए, और आपने जैसे लाइट मूवी के लिए भी आपको जो अनुभव हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। और आपने जैसे साधु संत और एक तरीके से जो भी आपने अपने विचार ऑनेस्टी के साथ प्रकट करे, वो बहुत अच्छा लगा। हो सकेगा तो हम उस चीज़ पे वर्क करेंगे, और आप आते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। एक तो ही जय गुरुदेव। तो दोस्तों, आज हमने गुरुजी से जो भी अनुभव सुना, उन्होंने जो भी सत्यता के साथ अपने विचारों को प्रकट किया, ये एक अपने में ही बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो जैसा उन्होंने अनुभव में ये बताया संत सम्मेलन से रिलेटेड, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि हम कभी भी आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, तो हमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम उस आध्यात्मिक स्थान से कितनी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं और वहाँ की ऊर्जा को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और उसे अनुभव कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए एक मुलाकात के कार्यक्रम में। ओम शांति।